छात्र एवं छात्राओं, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पद्यखंड पढ़ाएंगे। पद्यांश और पद्यांश में जो पद्यांश हैं उनकी व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आपके कक्षा 12 का प्रथम अध्याय पद्यखंड का है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आपके कोर्स में प्रेम माधुरी और यमुना छवि ये दो पद्य का वर्णन किया है। आज हम आप सभी छात्र एवं छात्राओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेम माधुरी रचना को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे और समझाएंगे। इसमें प्रेम माधुरी में पहला पद है, मारग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बद नाम ही होन की सारी कथा है, जानत है जिए मेरो भली विध और उपाय सबे बिरथा है, भाव रे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। तो हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं, मारग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होते यथा है। गोपी कहती हैं कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके वास्तविक रूप में कौन समझता है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके वास्तविक रूप में कौन समझता है, लाभ कछु न पुकारन में बदन नाम ही होने की सारी कथा है। प्रेम की संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की है, अतः इस विषय में पुकारने से भी कोई लाभ नहीं है। जानत है जिए मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण जो है वो भली भांति जानता है, इस बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है। यही कलंक वस्तुतः दुख का कारण है। बाउरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। फिर ब्रज के सभी लोग क्यों रह कर मुझसे मेरी पीड़ा का कारण पूछते रहते हैं। लगता है जैसे ये सभी पागल हो गए हैं। मेरे वियोगपूर्ण प्रेम को जानते हुए भी ये अकारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। तो ये था इसका व्याख्या। तो इसमें प्रसंग क्या है, हेडिंग डालिए, प्रसंग लिखिए। यहाँ प्रेम की विशेषता का उल्लेख करती हुई गोपी अपने मन की खींच को अभिव्यक्त कर रही हैं। व्याख्या हमने बताया इस वीडियो के माध्यम से, इस व्याख्या को लिखें। काव्यगत सौंदर्य, अगली हेडिंग डालिए, काव्यगत सौंदर्य। इसमें भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा, हेडिंग डालिए भाषा, ब्रज भाषा। अलंकार, अलंकार है रूपक, यमक और अनुप्रास। रस, रस है विप्रलंभ श्रृंगार। गुण, गुण है माधुर्य। शब्द शक्ति है लक्षणा। छंद है संवैया। तो इसमें पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ है कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु ग्रंथावली प्रेम माधुरी। यदि संदर्भ पूछा जाए तो ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के युग निर्माता कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य ग्रंथ भारतेंदु ग्रंथावली से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। ये इस प्रेम माधुरी का और बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण पद है। इस पद को मन लगाकर पढ़ें और समझें। कहीं कोई समस्या हो तो हमसे पूछें। तो रेखांकित अंश की दूसरा प्रश्न होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में जो हमने अर्थ बताया है, इस पूरे अर्थ को लिख देना, यही इसका रेखांकित अंश का व्याख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम के मार्ग के संबंध में गोपी क्या कहती है। तो इसका उत्तर है, प्रेम के मार्ग के संबंध में गोपी कहती है कि
प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके वास्तविक रूप में कौन समझ सकता है। उसकी परिपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की ही है, अतः इस विषय में पुकारने से भी कोई लाभ नहीं है। तो ये पहला पद्यांश था और उसकी व्याख्या थी, जिसे हमने आप सभी को पढ़ाया। अब आप सभी छात्र एवं छात्राएँ भारतेंदु हरिश्चंद्र अध्याय के दूसरे पद को पढ़ें और उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या को हमारे माध्यम से समझें। देखिए पद नंबर 2 क्या है। रोकहूँ जो तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए। जो कहें जाहु न तो प्रभुताओ जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी हैं न तो यह क्यों पति आइए। तो तासो पयान समय तुम्हारे हम काहे आपे, हम का कहें आपे हमें समझाइए। तो इसमें प्रसंग क्या है, प्रसंग हेडिंग डालिए, लिखिए प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले अपने पति से अपने हृदय के प्रेम भाव की चतुरतापूर्ण अभिव्यक्ति करती है। गोपी कहती है रोकहूँ जो तो अमंगल हुए और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। तो इसमें प्रश्न है, रोकहूँ जो तो अमंगल हुए जो प्रेम और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। गोपी पति परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है। गोपियाँ उससे कहती हैं कि यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा। नशे माने नशे, यहाँ कहा गया है नशे, तो नशे का अर्थ क्या होता है, नष्ट होना। यह मानना है कि यात्रा करते हेतु प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को रोकने टोकने से उसका अमंगल होता है। इसीलिए कहा गया है, एक बहुत ही बढ़िया उक्ति हमें याद आ गई है कि रवि का पान सोम का दर्पण मंगल की जय गुर का अर्पण। बुद्धय धनिया बिफय जीर सूख दही कै पीर। शनिचर का जो अदरख पावे कुशल सहित घर का लई आवे। ये दिशा के संबंध में है, जिस दिशा में हमें जाना चाहिए, तो घर से निकलते समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए, इसके माध्यम से हमें वो क्रियाएं पता चलती हैं। और जो क्रियाएं जिस दिन के लिए कही गई हैं, जिसमें जैसे रवि का पान, रविवार को पान का इस्तेमाल करना चाहिए, सोमवार को दर्पण का, मंगल को गुड़ खाना चाहिए, बुध का धनिया, बिफय का जीर, सूख दही के पीर, सूख को दही पीकर कहीं जाना चाहिए, और शनिचर का अदरक खाकर जाना चाहिए। यदि ये क्रियाएं करके हम जाते हैं तो जिस भी कार्य से हम जाते हैं वो कार्य हमारा जो है संपन्न हो जाता है। और यदि कोई हमें कार्य को करने से रोकता है तब हमारा कार्य नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी कोई किसी कार्य को करने जाए तो उसे हमें रोकना नहीं चाहिए। अब जो कहें जाहु न तो प्रभुता और जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। और यदि मैं कहती हूँ कि प्रिय जाओ तो मेरे प्रेम का नाश होगा, और तो यह आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाला आदेश के समान होगा, जैसे हम आपको कोई आदेश दे रही हूँ। और यदि मैं कुछ भी ना कहूँ तो भी प्रेम का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई मोह या प्रेम भावना नहीं है। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी हैं ना तो यह क्यों पति आइए। जी हैं माने जीवित रहेंगे, पति आइए माने विश्वास करना। हे प्रियतम, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा। और तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आपे हमें समझाइए। पयान समय माने क्या होता है, प्रयाण के समय, जाने के समान। अतः आप ही समझाइए कि आपके इस प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूँ। इस प्रकार गोपिकाएं जो है श्री कृष्ण जी के ब्रज को छोड़कर मथुरा जाने वक्त उनसे पूछती हैं कि जब आप मथुरा जाने लगें तब आपके विरह में व्याकुल गोपिकाएं आपके जाते समय आपसे क्या कहें। तो ये था इस पद का अर्थ। अब इस पद से संबंधित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न वही रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ और कवि कौन है,
भारतेंदु ग्रंथावली के प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है और जिसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश व्याख्या है, जो कहें जाहु न तो प्रभुता और जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। तो इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या है, यदि मैं इस समय कहती हूँ कि प्रिय मत जाओ तो यह आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा, अर्थात आप यह समझेंगे कि मैं आप पर अपनी प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हूँ। ये इसकी व्याख्या है। अब तीसरा प्रश्न लिखें, क्या करने से अमंगल होता है और क्या करने से प्रेम नष्ट होता है? तो इसका उत्तर लिखें, घर से बाहर जाते हुए व्यक्ति को रोकने पर अमंगल होता है, ऐसी लोक मान्यता है। और पति को घर से चले जाने के लिए कहने पर प्रेम का नाश होता है। अगला प्रश्न है, प्रभुता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है स्वामित्व। प्रभुता का अर्थ है स्वामित्व, अधिकार दिखाना। अगला प्रश्न है, गोपी के क्या कहने पर प्रियतम को उस पर विश्वास नहीं होगा? तो इसका उत्तर है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। गोपी के ऐसा कहने पर प्रियतम को उस पर विश्वास नहीं होगा। तो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, ये दो पद्यांश की व्याख्या, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने पढ़ा और समझा। इसे अपने हिंदी पद्य की नोट्स में लिखें और समझें। अगर कहीं पर कोई समस्या हो रही है तो उसे निसंकोच हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। और इसे हिंदी पद्य की नोट्स में अवश्य लिखें, क्योंकि ये दोनों पद्य बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और हिंदी नोट्स में यदि नहीं लिखा होगा तो जिस दिन हम चेक करेंगे उस दिन आप लोग क्या दिखाओगे? इसलिए इस पद्य को, दोनों पद्य को हिंदी पद्य की नोट्स में लिखें, याद करें और समझें। आज की ऑनलाइन क्लास को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।